दोस्तों नमस्कार। बेशक साउथ अफ्रीका ने ये मुकाबला बांग्लादेश से 149 रनों के बड़े अंतर से जीता है, लेकिन ये भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। क्या भारत को परेशानी नहीं होगी साउथ अफ्रीका को हराने के लिए? हालांकि भारत काफी हद तक सुरक्षित स्थिति में है, लेकिन भारत का जो 100% रिकॉर्ड है क्या वो बरकरार रह पाएगा? क्या क्विंटन डिकॉक को भारतीय जो गेंदबाजी है वो रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या मार्करम जो है बीच के ओवरों में जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर हैं और इस वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी बना चुके हैं, और जिस तरह से वो क्विंटन डिकॉक का एक अच्छा साथ निभाते हैं, क्या उन्हें हम रोक पाएंगे? क्या जो आखिरी ओवरों में जिस तरह से जो बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, खासकर क्लासेन को रोकने के लिए भारत के पास क्या मूल मंत्र है? क्योंकि क्लासेन और मिलर ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं मध्यक्रम के साउथ अफ्रीका के जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और अगर आप देखें तो 3 मुकाबलों में जिस तरह से 137, एक मुकाबले में 143 और तीसरे मुकाबले में 144, यानी कुल मिलाकर जो है ये 10 ओवर की मैं कहानी बता रहा हूं, आखिरी ओवरों की, जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, ऐसी बल्लेबाजी की है जो भारत भी नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या भारत भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगा साउथ अफ्रीका? हालांकि मुकाबला अभी काफी दूर है, उससे पहले भारत को इंग्लैंड से भी खेलना है, इंग्लैंड से अगला मुकाबला है, लेकिन 10 तारीख का हर कोई बेसब्री से इंतजार करेगा जब साउथ अफ्रीका की टीम भारत के सामने होगी। लेकिन यह मानना होगा कि जो बांग्लादेश का अटैक था और जिस तरह से बांग्लादेश की गेंदबाजी थी, उसको देखते हुए जिस तरह से कंफर्टेबल दिखाई दिया साउथ अफ्रीका, बल्लेबाज ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते हुए दिखे, मुझे नहीं लगता कि भारत की जो गेंदबाजी है उसके सामने इतने ज्यादा कंफर्टेबल होकर खेल पाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल होकर खेलेंगे, चौके छक्के उड़ाएंगे, तो आप विकेट भी खोएंगे। तो आपके जब विकेट गिरेंगे, अगर मान लीजिए 5 या 6 विकेट गिर जाए, तो आप भूल जाइए कि आखिरी 10 ओवर में 144 रन बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप भूल जाइए, क्योंकि कोई और बल्लेबाज नहीं है उनके पास इसके बाद, क्योंकि डेविड मिलर तक कहानी है, उसके बाद केशव महाराज डैमेज कंट्रोल करने के लिए ठीक हैं, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले क्लासेन और मिलर हैं, और उससे पहले मार्करम भी हैं। तो बल्लेबाजी बहुत मजबूत पक्ष है इस टीम का। और गेंदबाजी में अगर देखें तो रबाडा से थोड़ा सा जो है इनके गेंदबाज जो हैं उनसे कुछ को हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि रबाडा का इस्तेमाल अब बहुत रेयरली किया जाता है, मुख्य स्ट्राइक बॉलर के तौर पर नहीं किया जाता। और कोइजी आते हैं, जेनसन आते हैं, पारी की शुरुआत करते हैं, लियोनार्ड विलियम्स जो है उनको किसी ने देखा नहीं है ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए, तो उनके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे लगता है शम्सी भारत के खिलाफ खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। अगर वो खेलते हैं तो भारत को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत का पिछले 2 वर्षों में परफॉर्मेंस अगर देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो लेफ्ट आर्म पेसर जेनसन, रबाडा, जो कि भारतीय जमीन पर बहुत मैचेस खेल चुके हैं, आईपीएल का उनके पास लंबा तजुर्बा है, और वहीं जो है शम्सी अगर आ जाते हैं तो रबाडा जो कि बहुत इकोनॉमिकल बॉलर हैं, वो 1 और 1 11 का काम कर सकते हैं। तो बॉलिंग से उनकी सावधान रहना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारी बॉलिंग उनको रोक पाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक 350 का स्कोर उन्होंने 3 बार जो है पार किया है, और 5 में से 4 बार 300 का स्कोर भी पार किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से इकाना स्टेडियम में उन्होंने 311 रन बनाए हैं, मुश्किल हालात में बनाए हैं, उससे ये सब सवाल उठने बहुत जायज़ हैं, लाजमी हैं कि क्या उनका ये बल्लेबाजी उनकी इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी बेजोड़ है बीच के ओवरों में। कुलदीप यादव जो बाद में बहुत डिफेंसिव मोड में आ गए थे पिछले मैच में, अगर वो वैसे अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, थोड़ी सी गति को धीमा करते हैं, तो मुझे लगता है गति परिवर्तन बीच बीच में वो करते रहें तो बहुत अच्छे तरीके से लगाम कसी जा सकती है साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।